Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sci Basics. In this video, I will discuss about zoology practical topic, that is vital staining and iodine preparation of Euglena. बच्चों, इससे पहले जो जूलॉजी प्रैक्टिकल सिलेबस की बात करें तो ये है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जूलॉजी प्रैक्टिकल का। इसमें हम 2 टॉपिक ऑलरेडी देख चुके हैं। वो टॉपिक बीएससी में भी कॉमन है और एमएससी में भी कॉमन है। तो मैंने 2 टॉपिक डिस्कस कर दिया है, स्टडी ऑफ माइटोसिस इन अनियन रूट टिप एंड स्टडी ऑफ मियोसिस इन टेस्टिस ऑफ ग्रास हॉपर। तो ये साइटोजेनेटिक के टॉपिक हैं। दोनों प्रैक्टिकल कॉपी में ही लिखना है दोनों एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। अब मैं यहाँ स्टार्ट करने वाली हूँ प्रोटोजोआ से, जिसमें अभी का टॉपिक होगा हमारा वाइटल स्टेनिंग एंड आयोडीन प्रिपरेशन ऑफ यूग्लिना। तो यहाँ पर 2 टर्म आए हैं, वाइटल स्टेनिंग एंड आयोडीन प्रिपरेशन। तो वाइटल स्टेनिंग क्या होता है? तो वाइटल स्टेनिंग होता है जब स्टेन हम अप्लाई करते हैं किसी लिविंग सेल्स पे बिना उसको मारे हुए, मीन्स स्टेन अप्लाइड ऑन लिविंग सेल्स विदाउट किलिंग देम। उस ऑर्गेनिज्म को हम मारते नहीं हैं, उसको लिविंग कंडीशन में स्टेन अप्लाई करते हैं, तब उस स्टेनिंग को क्या कहते हैं? वाइटल स्टेनिंग। और दूसरा आयोडीन प्रिपरेशन टर्म है। आयोडीन प्रिपरेशन क्या होता है? तो वेट माउंट प्रिपरेशन। वेट मीन्स गीला, जहाँ पानी का प्रेजेंस हो, तो वेट माउंट प्रिपरेशन होता है ये। और ये मोस्टली यूज़ होता है किसके लिए? प्रोटोजोन्स के लिए, और लेस यूज़ होता है हेलमिन्स के लिए, फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटोजोन सिस्ट्स एंड हेलमिन्स एग। जब हम प्रोटोजोआ के सिस्ट का स्टडी करते हैं या फिर प्रोटोजोन्स की स्टडी करते हैं तो इस आयोडीन प्रिपरेशन का यूज़ होता है, ठीक है। और जब हम हेलमिन्स की स्टडी करते हैं तब इस आयोडीन प्रिपरेशन का यूज़ होता है। तो ये दोनों टर्म हम क्लियर समझा दिया आपको, वाइटल स्टेनिंग एंड आयोडीन प्रिपरेशन ऑफ यूग्लिना क्या होता है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या किया जाता है। हमारा टॉपिक ये जूलॉजी प्रैक्टिकल कॉपी आपको लेना है, ठीक है। लेफ़्ट साइड बिल्कुल ब्लैंक पेपर होता है, उसको वैसे ही एज इट इज़ छोड़ना है। और राइट साइड जो आपका कमेंट पेपर होता है उसमें क्या लिखना है आपको, जो लाइनिंग वाली होती है उसमें आपको हेडिंग देना है वाइटल स्टेनिंग एंड आयोडीन प्रिपरेशन ऑफ यूग्लिना। आइए अब हम 1 बाय 1 देखते हैं पॉइंट वाइज क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? लिविंग यूग्लिना मीन्स जो जीवित यूग्लिना है उसे लिया जाता है। मे आइदर बी कलेक्टेड फ्रॉम अ पैच ऑफ स्टेगनेंट वाटर। वो कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं हम? स्टेगनेंट वाटर, जो तालाब वगैरह में जो पानी, गड्ढे में जो पानी जमा होते हैं वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। हैविंग डिकेइंग ग्रीन लीव्स, वहाँ पर जो पेड़ पौधे बगल में जो किनारे में जो होते हैं, वो जो पत्ते गिरते हैं उसको क्या कहते हैं? डिकेइंग ग्रीन लीव्स। और मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्चर्स इन लेबोरेटरी। और अगर हम वहाँ से नहीं लेना चाहें तो जो लेबोरेटरी में जो कल्चर किया जाता है वहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा? सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखाएगा? लिविंग यूग्लिना में आइदर बी कलेक्टेड फ्रॉम अ पैच ऑफ स्टेगनेंट वाटर हैविंग डिकेइंग ग्रीन लीव्स और मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्चर्स इन लेबोरेटरी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद क्या किया जाता है? नाउ वी टेक अ फ्यू यूग्लिना, कुछ यूग्लिना हम लेते हैं इन अ लिविंग कंडीशन, बिल्कुल जीवित कंडीशन में, इन अ ड्रॉपर और अ माइक्रो पिपेट। वो ड्रॉपर जो आता है लैब में आपने देखा होगा, उसमें हम लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। तो जब हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर जब हम उसमें कलेक्ट करते हैं तो उसमें ढेर सारे यूग्लिना कलेक्ट हो जाते हैं। तो इन अ ड्रॉपर और अ माइक्रो पिपेट आइदर फ्रॉम अ कल्चर विच इज़ मेंटेन्ड इन लेबोरेटरी, जो कल्चर किया होता है या तो लेबोरेटरी से हम लें या फिर फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ स्मॉल पैच ऑफ स्टेगनेंट वाटर, जहाँ स्टेगनेंट वाटर लगे होते हैं वहाँ बिल्कुल पेंदी से उसके नीचे से जाके लेना होता है, जहाँ की वेयर लीव्स ऑफ प्लांट्स एट्सेट्रा आर डिकेइंग। जब पेड़ के पौधे, जब पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं वो जब डिकेइंग फॉर्म में आ जाते हैं तो वो नीचे सरफेस बॉटम में इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहाँ से जब हम ड्रॉप ऑफ वाटर लेते हैं ड्रॉपर में तब हमें उसमें ढेर सारे यूग्लिना मिलते हैं, ठीक है। या तो हम वहाँ से ले सकते हैं या फिर लेबोरेटरी से ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद क्या किया जाता है? नाउ वी पिक अ क्लीन स्लाइड। उसके बाद हम क्लीन स्लाइड, बिल्कुल साफ़ सुथरा स्लाइड लेते हैं एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ मेयर्स एल्ब्यूमिन ऑन टॉप ऑफ इट। मेयर्स एल्ब्यूमिन होता है, उसको उसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर डालते हैं, टॉप ऑफ इट। देन रब दिस एल्ब्यूमिन
अब इस एल्ब्यूमिन को रब किया जाता है विथ इंडेक्स फिंगर के हेल्प से ऑन होल ऑफ द स्लाइड टॉप, पूरे सरफेस पे रब किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक अ स्मूथ थिन एंड होमोजीनियस फिल्म, ताकि उस स्लाइड के ऊपर एक थिन मीन्स पतला और होमोजीनियस फिल्म फॉर्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके बाद एक ड्रॉप ऑफ वाटर लिया जाता है कंटेनिंग मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड इन द सेंटर ऑफ द स्लाइड ऑन द सेम साइड ऑफ द फिल्म इज स्प्रेड। स्लाइड के ऊपर में जो फिल्म हमने स्प्रेड किया है, ठीक उसके सेंटर में हम क्या लेते हैं, वो ड्रॉप ऑफ वाटर डालते हैं। ठीक है, जो हमने कहाँ से कलेक्ट किया है, या तो पॉन्ड से लिया है, तालाब से लिया है, या फिर लेबोरेटरी में जो कल्चर किया जाता है वहाँ से लिया है। उसके बाद क्या होता है, नाउ वी ऑब्जर्व द मूवमेंट, उसके बाद जब बहुत सारे यूग्लिना उसमें इकट्ठा हो जाते हैं तब हम वी ऑब्जर्व द मूवमेंट्स एंड इरेगुलर शेप ऑफ एनिमल अंडर माइक्रोस्कोप इन लो मैग्नीफिकेशन। तब हम इस यूग्लिने के मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका जो इरेगुलर शेप होता है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन वी कैन ड्रॉ वेरियस स्टेजेस ऑफ लोकोमोशन एट एन इंटरवल ऑफ हाफ मिनट। उसके बाद आधे मिनट के बाद हम उसके जो स्टेजेस ऑफ लोकोमोशन होते हैं उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ हमने ये देखा माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो ये उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, राइट साइड हम कुछ कमेंट्स फिर से नोट डाउन करेंगे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसके बारे में, और लेफ़्ट साइड जो हमने देखा है उसका डायग्राम बनाना है। तो पहले हम कंटिन्यूएशन में इसको कंप्लीट करेंगे। देन वी टेक द सेम स्लाइड आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी इन लिविंग कंडीशन। उसके बाद हम सेम स्लाइड का ही यूज़ करते हैं। नाउ वी टेक अ स्मॉल पीस ऑफ फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर, पुट इट्स वन एज इन कॉन्टैक्ट विथ द फ्लूइड हैविंग यूग्लिना ऑन द स्लाइड। अब हम क्या करते हैं, अब जो ये पानी होता है ड्रॉपर जो पानी का है स्लाइड के ऊपर, उसको ब्लॉटिंग पेपर से सोक कर देते हैं। ठीक है, किस स्लाइड पे, जिस स्लाइड पे हमारा यूग्लिना है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सेस ऑफ फ्लूइड, उसके बाद क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सेस ऑफ फ्लूइड एब्जॉर्ब बाय फिल्टर पेपर, जो एक्सेस ऑफ फ्लूइड मीन्स जो वाटर रिमेनिंग वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फिल्टर पेपर के थ्रू, एंड यूग्लिना प्रेजेंट इन इट स्टिक टू द सरफेस। अब जो यूग्लिना प्रेजेंट है वो स्टिक चिपक जाता है उस स्लाइड पे थ्रू मेयर्स एल्ब्यूमिन फिल्म। किसके द्वारा, मेयर्स एल्ब्यूमिन फिल्म के द्वारा वो चिपक जाता है किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर। देन उसके बाद अभी तक तो ये लिविंग कंडीशन में है, अब क्या किया जाता है, देन वी किल एंड फिक्स द यूग्लिना। अब हम यूग्लिना को मार देते हैं और फिक्स करते हैं, उसके बाद फिक्सेशन करना होता है। कैसे, आइदर बाई पुटिंग द स्लाइड इन इन्वर्टेड पोजिशन या ओवर द माउथ ऑफ अ स्मिक एसिड बॉटल in such a way that the euglena could be exposed to fumes of osmic acid। मीन्स ऑस्मिक एसिड का जो बॉटल होता है वहाँ पर, यहाँ पर सॉरी ओ छूट गया है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर, हाँ ऑस्मिक एसिड के बॉटल के टॉप पर जो है उस स्लाइड को हम पलट के इन्वर्टेड फॉर्म में उसको पलटते हैं, ताकि जो उस बॉटल से जो एसिडिक है तो फ्यूम्स निकलेंगे, तो उससे जो फ्यूम निकलता है वो यूग्लिना को क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, और पुट अ ड्रॉप ऑफ 100% अल्कोहल। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, तो 100% अल्कोहल या फिर 1% एसिटिक एसिड और शॉर्डिन्स फ्लूइड ओवर द स्टिकिंग यूग्लिना, उसके ऊपर यूग्लिना के ऊपर डालते हैं। या तो अल्कोहल 100% हम डाल दें, या फिर 1% एसिटिक एसिड डाल दें, या फिर शॉर्डिन्स फ्लूइड डालें। एक ये काम हो सकता है। दूसरा, ऑस्मिक एसिड का जो बॉटल है उसके ऊपर इस स्लाइड को पलट के हम रख दें ताकि उसके फ्यूम से वो यूग्लिना किल हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देन वी वॉश द स्लाइड। उसके बाद फिर हम स्लाइड को वॉश कर देते हैं इन टैप वाटर, नल के नीचे जो पानी निकलते हैं वहाँ से हम वॉश कर सकते हैं। इफ़ ऑस्मिक एसिड और एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड, अदरवाइज वी ब्रिंग द स्लाइड थ्रू डिसेंडिंग ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो उसको किस किस कंसंट्रेशन पे लेना होता है, पहले 90%, देन 70%, देन 50%, देन 30% टू फाइनली टैप वाटर। एंड इफ़ 100% ऑफ अल्कोहल शॉर्डिन्स फ्लूइड इज़ यूज्ड, अगर हम अल्कोहल यूज़ करेंगे तो इस कंसंट्रेशन पे हमें लेना होता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर वॉशिंग थॉरोली विथ वाटर, स्टेन विथ बोरेक्स कार्माइन डिहाइड्रेट
इन 50, 70, 90 एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल, या तो फिर 100% अल्कोहल लिया जाए या फिर पहले 50, 70 देन 90 के रेंज में। क्लियर इन जाइलॉल, देन माउंट इन कनाडा बल्सम, उसके बाद हम माउंट कर देते हैं किसमें, कनाडा बल्सम में, ठीक है। फाइनली वी कैन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और अब हम माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जब स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप पे लगाइएगा तो आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड ब्लैंक पेपर होता है उसमें आपको नोट डाउन करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना होता है। ये यूग्लिना का डायग्राम है। यहाँ आपको दिख रहा है सबसे आउटर सरफेस एक्टोप्लाज्म, इनर सरफेस इंडोप्लाज्म, ये नीचे रिजर्वॉयर, उसके बाद बेसल बॉडी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, देन क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके पार्ट्स होते हैं उसको मैंने लेबल कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, वाइटल स्टेनिंग एंड आयोडीन प्रिपरेशन ऑफ यूग्लिना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रोटोजोआ से हम डिस्कस कर रहे हैं शुरू से। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, वाइटल स्टेनिंग एंड आयोडीन प्रिपरेशन ऑफ पैरामीशियम एंड वोटिसेला, ठीक है। तो आपका ये वाइटल स्टेनिंग एंड आयोडीन प्रिपरेशन ऑफ यूग्लिना हो गया, और अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे पैरामीशियम एंड वोटिसेला। दोनों का सेम ही है प्रोसेस, बस डायग्राम अलग अलग होगा। बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये पैरामीशियम है, वो यूग्लिना था, और वोटिसेला का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, वाइटल स्टेनिंग एंड आयोडीन प्रिपरेशन ऑफ पैरामीशियम एंड वोटिसेला। अगर आपको मेरा ये वीडियो या फिर मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।